गाइस, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एडवांस इंग्लिश एकेडमी में। तो आज हम आपके लेके आए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोनाउन। तो इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे प्रोनाउन क्या होता है, वह कितने प्रकार का होता है और इंग्लिश ग्रामर में उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो प्रोनाउन को एग्जाम्पल की सहायता से अच्छे से समझने के लिए आप इस वीडियो लेक्चर के साथ बने रहिए और बिना स्किप किए अंत तक देखिए। इस वीडियो को एक बार अंत तक देखने के बाद मुझे नहीं लगता फिर कभी जीवन में आपको प्रोनाउन से संबंधित कोई भी डाउट होगा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एडवांस इंग्लिश एकेडमी। तो आइए इस प्रोनाउन को समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि एक्चुअली में प्रोनाउन होता क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, राजू इज़ माई फ्रेंड, राजू इज़ अ रेगुलर स्टूडेंट, राजू इज़ एब्सेंट टुडे बिकॉज राजू इज़ इल। आपने देखा इस एग्जाम्पल में हमने राजू वर्ड जो कि एक नाउन है उसका 4 बार उच्चारण किया है। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। राजू इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ अ रेगुलर स्टूडेंट, ही इज़ एब्सेंट टुडे बिकॉज ही इज़ इल। अब आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में हमने राजू नाम सिर्फ एक बार लिया है, बाकी 3 बार हमने ही का यूज़ किया है और यही जो ही है वो राजू का प्रोनाउन होता है। राजू एक नाम है, एक व्यक्ति का नाम है, जैसे हम इंग्लिश ग्रामर में नाउन कहते हैं, और उसकी जगह पे आने वाला वर्ड हमारा प्रोनाउन कहलाता है। तो अब हम प्रोनाउन को सीखेंगे डेफिनेशन के तौर पे कि प्रोनाउन वास्तव में होता क्या है। तो अ वर्ड यूज इंस्टीड ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, अर्थात नाउन की जगह यूज होने वाला वर्ड प्रोनाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, राजू इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। राजू आज नहीं आया क्योंकि वह बीमार है। अभी आपने देखा कि हमने यहाँ पे इंग्लिश में राजू यूज़ किया है और हिंदी में भी राजू लिखा हुआ है, तो राजू को हमने 2 बार यूज़ किया है। अभी सेकेंड एग्जाम्पल में राजू इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी में भी राजू नहीं आया क्योंकि वह बीमार है। देखते हैं आप, जब हम किसी नाउन की जगह एक बार प्रोनाउन को यूज़ करते हैं तो वह हमारा प्रोनाउन होता है, अर्थात एक नाउन की जगह यूज़ किया जाने वाला वर्ड प्रोनाउन कहलाता है। हम किसी भी सेंटेंस में एक व्यक्ति का सिर्फ एक बार नाम लेते हैं, उसके बाद हम उसका प्रोनाउन यूज़ करते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सारे के सारे प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। नाउन्स के प्रकार को अच्छे से समझने के लिए आप इस चार्ट को एक बार देखिए अच्छे से। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास कितने प्रकार के नाउन होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। इसके अंतर्गत आता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन। सेकेंड होता है इम्पर्सनल प्रोनाउन। थर्ड होता है कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन, संयुक्त व्यक्तिवाचक सर्वनाम। इसके अंतर्गत रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन आते हैं। नंबर 4 होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। नंबर 5 इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 6 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। नंबर 7 रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर या आपस में। नंबर 8 होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 9 होता है रिलेटिव प्रोनाउन, अर्थात संबंधवाचक सर्वनाम। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। वर्ड लाइक आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट दैट डायरेक्टली रिप्रेजेंट some person or thing are called personal pronoun, अर्थात ऐसे वर्ड्स जो डायरेक्टली कभी किसी ना किसी व्यक्ति का बोध कराते हैं वो सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन होती है, दोज प्रोनाउन which stand for 3 person, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो आइए हम जान लेते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या कहलाता है। फर्स्ट पर्सन हु इज मेकिंग द सेंटेंस, अर्थात वाक्य में, सेंटेंस में बात करने वाला व्यक्ति फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में आता है। नंबर 2 सेकेंड पर्सन, दिस रिफर्स टू द पर्सन हु इज बीइंग टॉक्ड इन दैट सेंटेंस, अर्थात उस सेंटेंस में जिस व्यक्ति से बात की जा रही होती है वह हमारा सेकेंड पर्सन कहलाता है। थर्ड पर्सन, द पर्सन इन दिस कैटेगरी आर यूज्ड टू रिफर टू द थर्ड पर्सन और द थिंग हु इज बीइंग डिस्कस्ड। थर्ड पर्सन उसे कहा जाता है जिसकी उस सेंटेंस में बात की जा रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे फर्स्ट पर्सन हूँगा। अब मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो सेकंड पर्सन कहलाएगा और जिस किसी के बारे में बात कर रहा हूँ वो थर्ड पर्सन कहलाएगा। तो आइए हम देखते हैं जितने भी हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उनको किन किन पर्सन में डिवाइड किया गया है। तो हमारा फर्स्ट पर्सन में
आई और बी को रखा गया है और इससे रिलेटेड जितने भी प्रोनाउन होते हैं वो सारे के सारे फर्स्ट पर्सन में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई टीच यू, इस सेंटेंस में जो आई वर्ड है वो हमारा फर्स्ट पर्सन है। सेकेंड पर्सन यू, और यू से रिलेटेड जितने भी फॉर्म्स होते हैं वो सारे के सारे सेकेंड पर्सन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई टीच यू, यहाँ पर यू जो है वो सेकेंड पर्सन है। थर्ड पर्सन ही सी इट दे, और इनके जितने भी सारे के सारे फॉर्म्स हैं वो सारे हमारे थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी इज़ अ गुड गर्ल, डू यू नो हर, वह एक अच्छी लड़की है, क्या आप उसे जानते हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, मैं सेंटेंस बना रहा हूँ, इसलिए मैं फर्स्ट पर्सन कहलाऊंगा। आपसे पूछ रहा हूँ इसलिए आप सेकंड पर्सन कहलाएंगे। और मैं उस लड़की की बात कर रहा हूँ जो लड़की यहाँ पे है ही नहीं, तो वो हमारा थर्ड पर्सन कहलाएगा। तो पर्सनल प्रोनाउन को अच्छे से समझने के लिए हम आपके लेके आए हैं एक बहुत ही शानदार चार्ट। आप इस चार्ट को देखिए जिससे कि आपका पर्सनल प्रोनाउन पूरी तरह से क्लियर हो जाए। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल। इसमें आप देख सकते हैं हमने नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस को भी रखा है। इसमें सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है और पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, इसमें आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसमें आपको पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव को अच्छे समझने की ज़रूरत है। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर देखिए, सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी और पजेसिव प्रोनाउन माइन। इसका पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो होता है माय। ऐसे ही फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, अस, ऑर्स और एडजेक्टिव होता है और। सेकेंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल यू ही होता है, यू, यू, योर्स, योर। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, सी, इट, हिम, हर, इट, हिज, हर्स, हिज, हर, इट्स। एंड से थर्ड पर्सन प्लूरल दे, देम, देयर्स और देयर। तो अब यहाँ पे देखिए जो रेड कलर से आपके लिए है वो है पजेसिव एडजेक्टिव। तो इन पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में क्या अंतर होता है वो इसी वीडियो लेक्चर में आप आगे देख पाएंगे। पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव को अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स का सहारा लेते हैं। अब सबसे पहले हमें देखना होगा कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो हम एडजेक्टिव की डेफिनेशन देख सकते हैं। अन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, अर्थात एक एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है या उसके पहले आकर उसके बारे में कुछ एडिशनल अतिरिक्त जानकारी देता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई कार, यह मेरी कार है। यहाँ पे आपने देखा जो कार है वह एक नाउन है, एक वस्तु का नाम है कार और वह एक नाउन है। और नाउन के पहले आने वाला कोई भी वर्ड जब नाउन के बारे में अतिरिक्त सूचना देता है तो वह हमारा प्रोनाउन नहीं कहलाता है, वह हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। तो यहाँ पर माय हमारा एक एडजेक्टिव है। सेकेंड एग्जाम्पल दिस इज हर कार। अब कार के पहले हर आया है तो एक संबंध बता रहा है कि उसकी कार है, तो यहाँ पर हर हमारा एक एडजेक्टिव है। दिस इज हिज कार, यह कार उसकी है। तो आपने देखा हिज जो है कार के पहले आया तो सेम यहाँ पर हिज हमारा एक एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट दैट इज और हाउस, वह हमारा हाउस है, अर्थात अब हाउस के पहले और आया है तो और हमारे यहाँ पे एक एडजेक्टिव होगा। दैट इज योर हाउस, वह घर तुम्हारा है। तो हाउस एक हमारा नाउन है और नाउन के पहले आया है और योर हमारा एक यहाँ पे एडजेक्टिव होगा। ऐसे ही दैट इज देयर हाउस, वह घर उनका है। तो ये सारे के सारे यहाँ पर हमारे एडजेक्टिव हैं। अब सेकंड साइड आप देख सकते हैं जो हमारे प्रोनाउंस हैं। दिस कार इज माइन, यह कार मेरी है। यहाँ पे आपने देखा हमने नाउन जो हमारा कार है उसका यूज़ हमने पहले ही कर लिया है और यहाँ पर जो माइन है वह हमारा एक प्रोनाउन है। सेम दिस कार इज हर, यह उसकी कार है। दिस कार इज हिज, यह उसकी कार है। दैट हाउस इज ऑर्स, वह हमारा घर है। दैट हाउस इज योर्स, वह तुम्हारा घर है। दैट हाउस इज देयर्स, वह उन लोगों का घर है। तो यहाँ आपने देखा जितने भी माइन, हर्स, हिज, ऑर्स, योर्स और देयर्स हैं ये सारे के सारे प्रोनाउन हैं, क्योंकि इन सारे सेंटेंस में हमने नाउन जो हमारा कार या
हाउस है उसका यूज़ हमने पहले ही कर लिया है। और एडजेक्टिव वाले साइड में आप देख सकते हैं कि हमने कार या हाउस जो हमारा नाउन है उसके जस्ट पहले माय, हिज, हर, योर और देयर का यूज़ किया हुआ है, इसलिए सारे के सारे हमारे एडजेक्टिव हैं। तो आई होप अभी आपको पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव में अंतर पता चल गया होगा, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो सेकेंड जो होता है वो होता है इम्पर्सनल प्रोनाउन, जिसे हम इट भी कहते हैं। फॉर डेफिनेशन आप इसे पढ़ सकते हैं। हियर द प्रोनाउन इट डज नॉट इंडिकेट एनी स्पेसिफिक पर्सन और ऑब्जेक्ट यूज इन दिस फॉर्म, इट इज कॉल्ड अन इम्पर्सनल प्रोनाउन। अर्थात जब कभी भी हम इट का ऐसे यूज करते हैं कि वो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराता है, तब वह इम्पर्सनल प्रोनाउन की श्रेणी में आता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ संडे टुडे, आज संडे है या आज रविवार है। इट इज़ 12 o'clock, अभी 12 बजे हैं। इट इज़ रेनिंग टू नाउ, अभी बारिश हो रही है। इट इज़ वेरी कूल टुडे, आज बहुत ही ठंडी है। अभी आपने देखा यहाँ पे इट इज़ संडे टुडे, कोई विशेष व्यक्ति या वस्तु की बात नहीं हो रही है। इट इज़ 12 o'clock, अभी 12 बजे हैं, कोई विशेष व्यक्ति या वस्तु की बात नहीं हो रही है। तो ऐसे सेंटेंस में जो इट होता है वो हमारा इम्पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी में आता है। अब तीसरा जो हमारा होता है वो होता है कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन, संयुक्त व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो संयुक्त व्यक्तिवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम होते हैं जिनमें हम सेल्फ या सेल्फ जोड़ लेते हैं। दोस्तों मित्रों अच्छे से समझिए, इसके पहले आपने सीखा पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन होता है आई, वी, यू, दे, ही, सी और इसके डिफरेंट फॉर्म माई, योर, हिज, हर। जब हम इसमें माई, योर, हिज, हर में सेल्फ या सेल्फ्स लगा देते हैं तो वह हमारा कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन हेल्प माई सेल्फ, मैं अपनी मदद स्वयं कर सकता हूँ। तो आपने देखा माय में हमने सेल्फ लगाया तो ये हमारे माई सेल्फ बन गया। तो जैसे जितने भी वर्ड हैं जिसमें हम सेल्फ या सेल्फ्स का यूज़ करते हैं वह सारे के सारे प्रोनाउन हमारे कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं। सेकेंड, वी कैन हेल्प आवर सेल्फ, हम अपनी मदद स्वयं कर सकते हैं। यू कैन हेल्प योर सेल्फ, एक व्यक्ति के लिए यू कैन हेल्प योर सेल्फ, आप अपनी मदद स्वयं कर सकते हैं। एक से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए यू कैन हेल्प योर सेल्फ्स। तो कब सेल्फ लगाना है, कब सेल्फ्स लगाना है, ये मैं आपको नंबर के वीडियो में बता चुका हूँ। ही कैन हेल्प हिमसेल्फ, वह अपनी मदद स्वयं कर सकता है। सी कैन हेल्प हर सेल्फ, वह अपनी मदद स्वयं कर सकती है। द मंकी कैन हेल्प इट सेल्फ, मंकी अपनी मदद स्वयं कर सकता है। दे कैन हेल्प देम सेल्फ, वो लोग अपनी मदद स्वयं कर सकते हैं। तो आपने देखा जब भी हमने सेल्फ या सेल्फ्स का यूज़ किया तो ऐसे सारे के सारे जो हमारे प्रोनाउन हैं वो कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत रखे जाते हैं। कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अर्थात निजवाचक सर्वनाम। अ कॉम्प्लेक्स पर्सनल प्रोनाउन इज रेफर्ड टू एज अ reflexive pronoun when it is used as an object that indicate that the action performed by the subject on the subject itself। अर्थात सब्जेक्ट के द्वारा किया हुआ काम जब सब्जेक्ट पर ही असर करता है, इफेक्ट करता है, तो ऐसे प्रोनाउन को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव हर्ट माई सेल्फ, किसको हर्ट, मैंने हर्ट किया, किसको किया, खुद को किया। मैंने किसको दुख पहुंचाया, खुद को पहुंचाया। तो आई हैव हर्ट माई सेल्फ। वी हैव हर्ट और सेल्फ, हमने खुद को दुख पहुंचाया। यू हैव हर्ट योर सेल्फ, आपने खुद को दुख पहुंचाया। यू हैव हर्ट योर सेल्फ, एक से ज़्यादा लोगों के लिए। ही हैज़ हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को दुख पहुंचाया। सी हैज़ हर्ट हर सेल्फ, उसने स्वयं को दुख पहुंचाया। या द हॉर्स हैज़ हर्ट इटसेल्फ, घोड़े ने स्वयं को ही दुख पहुंचाया। दे हैव हर्ट देमसेल्व्स। तो आपने देखा जिस किसी भी सब्जेक्ट के द्वारा कार्य किया जा रहा है या एक्शन लिया जा रहा है उसका असर उसी पर हो रहा है। तो सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य जब सब्जेक्ट पर ही रिफ्लेक्स होता है तो वह हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। तो कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत हमने एक और प्रोनाउन को रखा है जिसका नाम होता है एम्फेटिक प्रोनाउन अर्थात दृढ़तावाचक सर्वनाम। तो एम्फेटिक प्रोनाउन जैसे कि इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं, एम्फेटिक जोरदार, इसका अर्थ सिर्फ इसी होता है कि जब हम किसी सेंटेंस को थोड़ा जोरदार या एम्फेटिक प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तब हम इस प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल डू इट, मैं इसे करूँगा।
आप देख सकते हैं यदि हम इस सेंटेंस में माई सेल्फ यूज ना करें तो हमारा सेंटेंस पूरा बन जाता है, जैसे कि आई विल डू इट, मैं ऐसे करूँगा। लेकिन जब हम इसमें माई सेल्फ यूज करते हैं, जैसे कि आई विल डू इट माई सेल्फ, तो इस सेंटेंस को हम थोड़ा जोरदार बनाने के लिए माई सेल्फ यूज कर रहे हैं कि आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं इसे स्वयं ही करूंगा। द टीचर टॉट मी दिस, टीचर ने मुझे ये पढ़ाया, शिक्षक ने मुझे ये पढ़ाया। इसमें यदि हम हर सेल्फ यूज ना करें तो हमारा सेंटेंस पूरा बन जाता है। लेकिन जब हम इसमें हर सेल्फ यूज करते हैं, जैसे कि द टीचर हर सेल्फ टॉट मी दिस, अर्थात टीचर ने मुझे स्वयं पढ़ाया, कहीं ना कहीं हम इस सेंटेंस को जोरदार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एम्फेटिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट होता है वी विल डू इट, हम इसे करेंगे, सेंटेंस हमारा पूरा होता है। लेकिन हम बोलते हैं ना वी विल डू इट और सेल्स, इसे हम स्वयं ही करेंगे, तो हम सेंटेंस को जोरदार बना रहे हैं। नेक्स्ट यू कैन डू इट, आप इसे कर सकते हैं, यू कैन डू इट योर सेल्फ, आप इसे स्वयं ही कर सकते हैं। ही किल्ड द टाइगर, उसने टाइगर को मारा, लेकिन ही किल्ड द टाइगर हिमसेल्फ, उसने टाइगर को स्वयं मारा। तो आप देख सकते हैं इसमें हमने जहाँ भी यूज़ किया माई सेल्फ, हर सेल्फ, और सेल्फ, योर सेल्फ या हिम सेल्फ, तो इसमें हम कहीं ना कहीं सेंटेंसेस को थोड़ा जोरदार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एम्फेटिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और यहीं पे प्रोनाउन हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है। तो फॉर एग्जाम्पल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आप देख सकते हैं यू कैन हेल्प योर सेल्फ, यू कैन हेल्प योर सेल्फ। यदि हम यहाँ से योर सेल्फ को हटाते हैं तो सेंटेंस कुछ भी हो सकता है, जैसे यू कैन हेल्प राम, यू कैन हेल्प हिम, यू कैन हेल्प देम, कुछ भी सेंटेंस हो सकता है। लेकिन सेकेंड साइड आप देख सकते हैं एम्फेटिक में यू कैन डू इट, यहाँ सेंटेंस पूरा हो सकता है, हमें योर सेल्फ लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, यू कैन डू इट, आप ऐसे कर सकते हैं। लेकिन जब हम योर सेल्फ का यूज़ करते हैं तो इसका यही तात्पर्य है कि उस सेंटेंस को हम एम्फेटिक बनाना चाहते हैं, जोरदार बनाना चाहते हैं, जैसे कि यू कैन डू इट योर सेल्फ, आप इसे स्वयं ही कर सकते हैं। नेक्स्ट ही किल्ड हिमसेल्फ, उसने स्वयं को मार लिया, यहाँ पर हम हिमसेल्फ की जगह कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ही किल्ड टाइगर, ही किल्ड हर, ही किल्ड हिम, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सेकंड में आप देख सकते हैं ही किल्ड द टाइगर, सेंटेंस पूरा होता है हमारा, लेकिन जब हम बोलते हैं ही किल्ड द टाइगर हिमसेल्फ तो इसे हम जोरदार बना रहे हैं, एम्फेटिक बना रहे हैं। तो यही अंतर होता है रिफ्लेक्सिव में और हमारा एम्फेटिक में। तो अभी आपने देखा जितने भी हमारे आई, वी, यू, ही, सी, इट होते हैं ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं और इनके सारे के सारे डिफरेंट फॉर्म। और जब जिस सेंटेंस में हम माई सेल्फ या सेल्फ या सेल्फ का यूज़ करते हैं तो ये हमारे बन जाते हैं कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। और ऐसे जब सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य सब्जेक्ट को ही रिफ्लेक्ट करता है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है, और जब हम सेंटेंस को जोरदार बनाते हैं तो वो हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाता है। तो चौथा हमारा प्रोनाउन होता है वो होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अर्थात संकेतवाचक सर्वनाम। इसके नाम से ही तात्पर्य होता है जैसे हम संकेत करते हैं। फॉर डेफिनेशन आप इसे पढ़ सकते हैं, वर्ड लाइक दिस, दैट, दीज, दोज when used as pronoun to indicate the object that they describe are recognized as demonstrative pronoun। अर्थात जब this, these, that, those ऐसे वर्ड्स का यूज़ किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है तो ऐसे हमारे सारे प्रोनाउंस वो हैं जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बुक, हम किसी एक बुक को इंडिकेट करते हैं, जैसे कि दिस इज अ बुक, ये एक किताब है, तो दिस जो हमारा है वो यहाँ पे एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट दीज आर बॉयज, ये लड़के हैं, हम किन्हीं लड़कों की तरफ इशारा करके बता रहे हैं, जैसे कि दीज आर बॉयज, ये लड़के हैं। नेक्स्ट दिस इज अ पेन, यह एक पेन है, हम इशारा करके बता रहे हैं, उसे हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, हम संकेत दे रहे हैं। नेक्स्ट दोज आर गर्ल्स, वह लड़कियां हैं। तो आपने देखा ये सारे के सारे हमारे प्रोनाउंस हैं। तो ऐसे वर्ड्स हमारे प्रोनाउंस भी हो सकते हैं और एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारे फिफ्थ प्रोनाउन indefinite pronoun अर्थात अनिश्चयवाचक सर्वनाम। Sometimes the pronoun used in a sentence do not refers to any particular object or person. They are used in a general way. Such pronoun are known as indefinite pronoun। अर्थात कुछ समय ऐसे भी प्रोनाउन होते हैं जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को हमारे लिए डिफाइन नहीं करते हैं और ऐसे ही प्रोनाउन को हम इनडिफाइंड प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं वन मस्ट ऑलवेज बी केयरफुल, अर्थात हर किसी को हमेशा केयरफुल रहना चाहिए। किसको केयरफुल रहना चाहिए?
बन वो मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, या कोई भी इंसान हो सकता है। तो हर किसी को हमेशा केयरफुल रहना चाहिए। यहाँ पे क्या हमारा जो सब्जेक्ट वो डिफाइंड है? डिफाइंड नहीं है। सम ऑफ हिज पोएम्स आर वेरी नाइस, उसकी कुछ पोएम अच्छी हैं। अब सपोज कीजिए एक कवि है, एक कवि की बहुत सारी पोएम है और उन बहुत सारी पोएम में से कुछ अच्छी हैं। अब वो कुछ कौन सी हैं, क्या आपको पता है? नहीं पता है। नेक्स्ट है नोबडी कैन हेल्प यू इन दिस इशू, इस इशू में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। तो आप देख सकते कोई मदद नहीं कर सकता, यहाँ पे भी हमारा सब्जेक्ट डिफाइंड नहीं है। नेक्स्ट है एनीबडी कैन डू इट, कोई भी इसे कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, यहाँ हमारा प्रोनाउन डिफाइंड नहीं है। नेक्स्ट है नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, मतलब यहाँ पे भी हमारा प्रोनाउन जो है डिफाइंड नहीं है। समबडी हैज ब्रोकन माई पेन, किसी ने मेरा पेन तोड़ दिया, किसने तोड़ दिया पता नहीं, किसने तोड़ा नहीं पता हमारे लिए। नेक्स्ट होता है सम आर पुअर, कुछ लोग पुअर हैं, कौन से लोग पुअर हैं पता नहीं, हमारा जो प्रोनाउन है वो यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, सब्जेक्ट डिफाइंड नहीं है। नेक्स्ट है ऑल आर रिच, सभी रिच हैं, क्या हम किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की बात कर रहे हैं? कौन सा व्यक्ति अमीर है, कौन सा गरीब है? नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे भी हमारा सब्जेक्ट डिफाइंड नहीं है। नेक्स्ट है मैनी ऑफ अस आर इंटेलिजेंट, हम में से बहुत से लोग इंटेलिजेंट हैं, हम में से बहुत से लोग हैं, लेकिन वो कौन से हैं? डिफाइंड है क्या? नहीं है, डिफाइंड है। और ऐसे ही प्रोनाउन को हम इनडिफाइंड प्रोनाउन कहते हैं। अब हमारे कुछ अनडिफाइंड प्रोनाउन के साथ कुछ अनडिफाइंड एडजेक्टिव भी होते हैं, जैसे कि सम बॉयज आर गुड। अब सेम एग्जांपल है, बॉय हमारा एक नाउन है और नाउन के पहले कोई वर्ड आएगा तो वो हमारा एडजेक्टिव कहलाएगा। दे विल डू इट वन डे, वह इसे एक दिन करेंगे, तो हमारा डे है वो एक नाउन है, नाउन के पहले एक वर्ड आया है बन, तो बन हमारा एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट है ऑल बॉयज आर रेडी टू फाइट, सभी लोग लड़ने के लिए या सभी लड़के लड़ने के लिए तैयार हैं, तो बॉयज हमारा नाउन है, उसके पहले वर्ड आएगा तो वो हमारा एक एडजेक्टिव कहलाएगा। मैनी गर्ल्स हैव कम, आपने देखा बहुत सी लड़कियां आ चुकी हैं, कौन सी लड़कियां आ चुकी हैं पता नहीं, लेकिन बहुत सी लड़कियां आ चुकी हैं। गर्ल्स हमारा एक नाउन है, नाउन के पहले आया है एक वर्ड मैनी, तो मैनी हमारा यहाँ पे एक एडजेक्टिव कहलाएगा। तो सम, वन, ऑल, मैनी ये सारे के सारे हमारे एडजेक्टिव कहलाएंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोनाउन है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, अर्थात विभाग सूचक सर्वनाम। तो ईच, आइदर, नाइदर आर वर्ड्स that can be grouped as distributive pronoun. A distributive pronoun refers to a person or thing at a time and they are always singular in nature. अर्थात each, either, neither जो है ऐसे वर्ड्स हैं जिनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत रखा गया है। ये नेचर से हमेशा जो है सिंगुलर होते हैं और ये प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु की बात करते हैं। अर्थात बहुत सारे लोगों में से हर एक की बात करनी हो प्रत्येक के लिए तो हम ईच का यूज़ करते हैं, दो में से किसी एक की बात करनी हो तो हम आइदर का यूज़ करते हैं, और दो में से या बहुत सारे लोगों में से किसी की भी बात ना करनी हो तो हम नाइदर का यूज़ करते हैं। अब आइए हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो जैसे कि ईच ऑफ दिस बॉय इज स्मार्ट, ईच ऑफ दिस बॉय इज स्मार्ट, इनमें से हर एक लड़का जो है वो स्मार्ट है। अब बहुत सारे लड़के हैं उनमें से हम प्रत्येक के लिए बोल रहे हैं कि ईच ऑफ दिस बॉय इज स्मार्ट। सेकेंड है आइदर ऑफ दिस टू ब्रदर विल हेल्प यू, अर्थात इन दो भाई में से कोई एक आपकी मदद करेगा। दो भाई है उनमें से हम किसी एक की बात कर रहे हैं, दोनों में से कोई एक आपकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट है नाइदर ऑफ हिज सन इज अ थीफ, उसका कोई भी पुत्र चोर नहीं है। तो आपने देखा ईच, आइदर, नाइदर का यूज हम एक प्रोनाउन के तौर पे कैसे कर सकते हैं। अब ये हमारे एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, तो एडजेक्टिव कैसे हो सकते हैं? सेम एग्जांपल है, आप देख सकते हैं ईच कार इज गुड, प्रत्येक कार अच्छी है। अब कार हमारा एक नाउन है, उसके पहले कोई वर्ड आएगा तो हमारा एडजेक्टिव कहलाएगा। सेकेंड है आइदर कार इज गुड, कोई एक कार अच्छी है, तो आपने देखा कार हमारा नाउन है, उसके पहले हमारा एक आइदर वर्ड है तो हमारा एडजेक्टिव कहलाएगा। नेक्स्ट है नाइदर कार इज गुड, कोई भी कार अच्छी नहीं है, कार हमारा एक नाउन है, उसके पहले एक वर्ड आया तो हमारा एडजेक्टिव कहलाएगा। अब जो हमारा सातवां प्रोनाउन होता है वो होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, अर्थात परस्पर या आपस में। फॉर एग्जाम्पल when two pronouns are connected to each other means they are interconnected, such pronouns are called reciprocal pronoun। अर्थात जब ऐसे दो प्रोनाउन आपस में जुड़े हुए होते हैं उन्हें हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कृष्णा एंड राधा लव ईच अदर, कृष्णा है राधा है, दोनों आपस में प्यार करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ईच अदर, दो लोगों को जुड़े होने के लिए बोध करा रहा है, तो ईच अदर हमारा है वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। नेक्स्ट है राम मोहन एंड सोहन आर अब्यूजिंग वन एंड अनदर,
राम, मोहन और सोहन जो हैं वो एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। तो वन एंड अनदर है, वो सारे के सारे ग्रुप है, लेकिन वो एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, हम उनके लिए आपस में परस्पर जुड़े हुए हैं, इसलिए जो ईच अदर है और वन एंड अनदर है वो हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। जो 8वां हमारा प्रोनाउन है वो होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, अर्थात प्रश्नवाचक सर्वनाम। द प्रोनाउन इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड अ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, अर्थात प्रश्न पूछने के लिए जब हम किसी प्रोनाउन का यूज करते हैं तो वह हमारा प्रश्नवाचक प्रोनाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, हु आर यू, आप कौन हैं? व्हाट इज योर फादर, आपके पिता क्या हैं? हुज इज दिस पेन, यह पेन किसका है? विच इज योर बैग, आपका बैग कौन सा है? Whom do you love, आप किसे प्यार करते हैं? तो आप देख सकते हैं जितने के जितने सारे प्रोनाउन हैं वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और इनका आंसर कोई ना कोई नाउन या कोई ना कोई प्रोनाउन ही होगा, इसलिए इनको हम प्रश्नवाचक प्रोनाउन या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब कुछ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हमारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, जैसे कि वी कैन यूज what, which, whose एज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, अर्थात what, which, whose का यूज हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, whose book is this, बुक जो है वो हमारा नाउन है, नाउन के पहले आया वर्ड वो हमारा एडजेक्टिव कहलाएगा। तो यह बुक किसकी है? What color have you chosen, आपने कौन सा कलर चुना है? कलर हमारा एक नाउन है, उसके पहले वर्ड आएगा तो वो एडजेक्टिव कहलाएगा। Which bag is your, आपका बैग कौन सा है? बैग हमारा एक नाउन है, उसके पहले वर्ड आएगा तो हमारा एक एडजेक्टिव कहलाएगा। तो इनको हम 3 वर्ड जो है इनको हम एक एडजेक्टिव के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। अब जो हमारा 9वां प्रोनाउन है वो है रिलेटिव प्रोनाउन, अर्थात संबंधवाचक सर्वनाम। तो रिलेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू इंडिकेट टू रिप्लेस अ नाउन दैट हैज ऑलरेडी बीन यूज्ड एंड टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन विद दैट नाउन, अर्थात कथन में पहले से उपयोग किए गए संज्ञा की ओर संकेत करते समय जब किसी सर्वनाम को ऐसे प्रयोग करते हैं जिससे कि उस संज्ञा और सर्वनाम के बीच में एक रिश्ता स्थापित हो जाता है, वह सर्वनाम को हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हम एक नाउन का पहले ही सेंटेंस में यूज कर चुके हैं और उसका संबंध हम किसी दूसरे नाउन या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से कराते हैं, तो वैसे प्रोनाउन हमारे जो हैं संबंधवाचक प्रोनाउन कहलाते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय हु इज रीडिंग इज माई ब्रदर, वह लड़का जो पढ़ रहा है मेरा भाई है। तो कौन सा लड़का मेरा भाई है? जो पढ़ रहा है। तो यहाँ पे हमने हु का यूज क्वेश्चन करने के लिए नहीं किया है, यहाँ पर हमने हु का यूज जो है वो संबंध बताने के लिए प्रयोग किया है, इसीलिए हु हमारा जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। नेक्स्ट, द कार विच इज पार्क्ड देयर इज माइन, वह कार जो वहाँ पर पार्क है वह मेरी है। कौन सी कार मेरी है? जो वहाँ पर पार्क है। तो क्या यहाँ पर हमने विच का यूज क्वेश्चन करने के लिए किया? नहीं, यहाँ पर हमने विच का यूज जो है वो संबंध बताने के लिए यूज किया है कि द कार विच इज पार्क्ड देयर, वह कार जो वहाँ पर पार्क है वह मेरी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट है, सी इज द गर्ल हुम ऑल लाइक, यह वह लड़की है जिसे सभी पसंद करते हैं। तो होम का यूज हमने यहाँ क्वेश्चन करने के लिए नहीं किया है, संबंध बताने के लिए किया है। नेक्स्ट है, दैट वॉज अ टाइम व्हेन यू वर विथ मी, भाई क्या समय था जब तुम मेरे साथ थे। तो व्हेन का यूज हमने यहाँ पे वो समय बताने के लिए यूज किया है, ना कि क्वेश्चन करने के लिए। नेक्स्ट है, द लेडी हुज ड्रेस इज रेड इज माई मदर, वह लेडी जिसकी ड्रेस लाल है मेरी माँ है। तो मैं उस लेडी से अपना संबंध बता रहा हूँ जिसने कि रेड ड्रेस पहनी हुई है। तो यहाँ पे हुज का यूज जो है संबंध बताने के लिए यूज किया गया है, ना कि क्वेश्चन करने के लिए। नेक्स्ट है, दिस इज द टॉपिक दैट आई वांटेड टू आस्क, यह वह टॉपिक है जो मैं आपसे पूछना चाहता था। तो यहाँ पे दैट जो है वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पे हमने दैट का यूज संबंध बताने के लिए यूज किया है। तो गाइस, आई होप आपको सारा का सारा प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी यदि आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो उसे आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं, जिसका सॉल्यूशन हम आपको देंगे। और यदि आप हमारे नए यूजर्स हों, नए व्यूअर्स हों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करिए, जिससे कि आने वाला वीडियो लेक्चर आपके लिए सबसे प्रथम मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।